आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। लगातार हो रही बारिश के बीच बुधवार सुबह मसूरी एसडीएम कार्यालय परिसर स्थित सरकारी आवासों पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर कर्मचारी गोविंद सिंह नेगी के आवास पर आ गिरा। भारी चट्टान पत्थर की दीवार तोड़ते हुए कमरे तक पहुंच गई। उस समय कमरे में गोविंद सिंह नेगी, उनकी पत्नी और छोटा बच्चा मौजूद थे। गनीमत रही कि परिवार सुरक्षित बच गया। हालांकि उनकी पत्नी को मामूली चोट आई है। गोविंद सिंह ने बताया कि तेज धमाके की आवाज के साथ चट्टान सीधे कमरे की दीवार से टकराई। यदि दीवार पत्थर की बजाय ईंट की होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने बताया कि एसडीएम कार्यालय परिसर के अंग्रेजों के समय के बने जर्जर सरकारी आवासों में करीब 5 परिवार रहते हैं और बरसात के दौरान अक्सर पहाड़ी से पत्थर गिरते रहते हैं। घटना की सूचना एसडीएम राहुल आनंद को दे दी गई है। उन्होंने मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कर्मचारियों ने जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण और आवासों के पीछे दरकी पहाड़ी के वैज्ञानिक ट्रीटमेंट की मांग करते हुए कहा कि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है। रात को 4:45 बजे करीबन एक बहुत तेज़ आवाज़ आई। मेरे वाइफ, मेरा छोटा बेटा साथ में अपने कमरे में, ये सरकारी आवास है हमारे कचहरी कंपाउंड में बने हुए मसूरी में ही, हम यहाँ पे सो रखे थे। रात को 4:45 बजे ऊपर से बहुत बड़ा बोल्डर आया। उस बोल्डर ने मेरे घर के जो पीछे वाली खिड़की थी वहाँ पे डैमेज करा और सारा मलबा मेरे घर के अंदर घुस गया, जिससे मेरा थोड़ा बहुत सामान डैमेज हुआ है। लेकिन मेरी वाइफ के हल्के से एक हाथ में चोट लगी है, लेकिन वो तो भगवान का बड़ा शुक्र रहा कि हम बच गए। और ये मैंने हमेशा पिछले साल भी यहाँ पे बोल्डर ऊपर से गनील से गिरते हुए मैंने देखे हैं। पिछली बार भी यहाँ पे बोल्डर गिरे थे और इस बार तो बहुत बड़ा बोल्डर आया है। इसने मेरे घर को बड़ा डैमेज किया है और पूरी दीवार में आपने देखा ही होगा जाके वहाँ पे कितना बड़ा छेद उसने कर दिया है। वो तो शुक्र मनाओ कि बेड उसका डिस्टेंस में था तो मेरी वाइफ बच गई, नहीं तो वो दब जाती उसमें। पर क्या मानते हैं, ऊपर पहाड़ी है, अक्सर बोल्डर्स गिरते हैं तो कभी भी बड़ा खतरा हो सकता है? जी सर, ये हो सकता है सर। ये तो अंग्रेजों के टाइम की ये बनी हुई है बिल्डिंग पूरी, बहुत समय से इसमें रिपेयर भी शायद नहीं हुआ है, तो इसमें खतरा तो बना रहता है कि बहुत ऊपर गनील, इसके ऊपर पानी का टैंक भी है। आपको तो ज्ञात होगा कि इसके ऊपर पानी का टैंक भी है। उसी के ऊपर हमारा शनि मंदिर भी बना हुआ है जहाँ पे। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा पहाड़ है और ये पूरी बिल्डिंग के पीछे ही बोल्डर बहुत गिरते हैं। एक बार हमारे कचहरी के ऊपर भी बोल्डर गिरा था, तो उसने वहाँ पे टंकी वगैरह डैमेज कर दी थी। एक छोटी सी बिल्डिंग बनी थी पुराने जमाने की, वो भी डैमेज कर दी थी। वो काफी साल पहले की बात है सर। तो वैसे में क्या आश्वासन मिल रहा है, क्योंकि तो प्रशासनिक पूरा सिस्टम है, तो इसमें किस तरीके का आश्वासन मिला है? एसडीएम महोदय से मेरी फोन पे वार्तालाप हुई थी। एसडीएम महोदय अभी जरा बिजी थे, तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या हम कर सकते हैं। तो अभी इंजीनियर्स वगैरह से बात करके, उनके साथ अभी वो आपस में बात करके फिर वो कहते हैं मैं एक बार राउंड मारूंगा, उसके बाद मैं देखता हूँ इसमें क्या हो सकता है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि गोविंद जी इसको हम जल्दी से जल्दी ठीक करवा देंगे। ऐसे में एक अंग्रेजों का पुस्ता भी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये पहले भी खतरे की जद में रहा होगा जब इतना बड़ा पुस्ता ऊपर बनाया गया। ये जो पुस्ता आपने देखा है जो ऊपर बना हुआ है, ये अंग्रेजों ने इसी बोल्डर को रोकने के लिए बनाया गया है। ये अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, ये हमारे टाइम का नहीं बना हुआ है। ये आजादी से पहले का पुस्ता बना हुआ है सर, क्योंकि इसके ऊपर पानी का टैंक भी है, आपको पता ही है सर। ये आवाज भी अंग्रेजों के टाइम की है। ये जो आपकी बिल्डिंग अंग्रेजों के टाइम की है सर। अगर ये पत्थर की दीवार ना होती, ईंट की होती, तो एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता। सर आपने पीछे जाके देखा होगा गली में, वो बोल्डर कितना बड़ा है सर। उसने क्या करा, जब वो स्पीड में आया उसने धक्का मारा, धक्का मार के अंदर तो बोल्डर जो गिरे, मेरे घर की जो दीवार चिनी हुई थी, वो बड़े बड़े बोल्डर गिरे सर। उसके बाद क्या हुआ सर, वो जो बड़ा बोल्डर था वो धक्का खा के पीछे गिर गया। अगर ईंट की दीवार होती सर तो हम सब लोग सर, तो फिर बाकी भगवान के हाथ में, हम तो बच गए सर उसमें। ये है सर। सोए हुए थे, रात में तेज़ बारिश थी और मेरे हस्बैंड यहाँ पे 4th क्लास कर्मचारी, हम सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। और रात को सुबह के 4:45 बजे अचानक से ऊपर से पहाड़ आया और पहाड़ हमारे दीवार से टकरा के नीचे गिरा और हमारे घर में बहुत बड़ा होल करके चला गया है और बहुत सारा नुकसान भी हुआ है और बहुत बड़े बड़े ये भी आ रखे हैं, पत्थर भी आए हैं। और किस तरीके का आपको, अगर जब आप थी तो ऐसे एकदम डर लगा होगा? बहुत डर लगा भैया, बहुत ज़्यादा। इतना डर लगा है हमें कि पूछो मत। हमें तो उसके बाद हमारी नींद भी उड़ गई। अब हमें यहाँ रहने में भी डर लग रहा है। अक्सर आते रहते हैं पहाड़ियाँ, पत्थर आते रहते हैं ऊपर? आते रहते हैं पत्थर, 4-5 साल हो गए पत्थर कंटिन्यू हर साल आ रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा पता नहीं। ठीक है बस।